हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अंसाल पेपर जो कि 2024 का है और ये सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो भी अंसाल होगा आप लोग का 7 सेट है और सातों सेट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से और बार बार रिपीट कीजिएगा। यदि बार बार रिपीट करेंगे और टाइमर लगा के रिपीट कीजिएगा कि टाइमर से पता चलता है कि हम लोग टोटल क्वेश्चन एक सेट का टोटल क्वेश्चन कितने टाइम में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सेट है 2024 का। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आए हुए जितने भी पहले बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात जिसमें कितने घात होते हैं 3, त्रिघात में कितने घात होते हैं 3। तो कह रहा है एक त्रिघात के अधिक से अधिक शून्य कितने होते हैं, माने यक्ष के मान कितने हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, यदि यक्ष में एक घात है तो यक्ष का एक मान आएगा, यक्ष में 2 घात है तो यक्ष का 2 मान आएगा, यक्ष के 3 घात है तो यक्ष के 3 मान आएंगे और यक्ष में 4 घात है तो यक्ष के कितने मान आएंगे 4। तो इसमें बोलेगा त्रिघात है, त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। समझ में आ गया, क्योंकि इस पर 3 घात है तो इसका यक्ष का मान कितना होगा 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो आपको एलसीएम आना चाहिए। 140 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 140 का, तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है 140 का। सबसे पहले किससे काटते हैं हम लोग 2 से, 2 से काटेंगे तो 140 का आधा कितना हो जाएगा 70। फिर दोबारा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 5 से काटेंगे 5 7 35। अब ये 7 से काटेंगे 1। कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, 140 को लिखा जाएगा तो 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, उसके बाद कितनी बार आया है 5 एक बार आया है और 7 में कितनी बार आया है 1 बार। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा वाला सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको याद होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फार्मूला भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो कौन सा सी वाला सही है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये दिया है द्विघात, ये रेखिक समीकरण वाला है और कह रहा है कि बताइए कौन सा हल है, कौन सा हल है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा हल होगा। यदि a1 बट्टा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होता है तो इसके एक हल होते हैं। ठीक है, इसके एक हल है। यदि कंडीशन ऐसा हो a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो इसके कोई हल नहीं। ठीक है, इसके कोई हल नहीं होते हैं। यदि कंडीशन ऐसे बनता है a1 अपान a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला आपका समीकरण a1, तो a1 आपका 1 है, a1 देखिएगा तो a1 आपका कितना है 1, b1 कितना है 2। अब देखिएगा पहले इसको लिख ही लीजिए, यह x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो इसका गुणांक ये आपका a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये जो शेष बचा क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा। इधर हम लोग इसको देखेंगे, ये आपका 3 -6 और 1, यहाँ 3 है ना, -3 है, -3 है, तो -3 है तो ये आपका हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। अब हम वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कौन सा नियम का पालन कर रहा है। पहले हम लोग लगाएंगे a1, तो a1 का मतलब 1 है, a2 मतलब क्या है -3 है बराबर b1, तो b1 का मतलब है -2। पहले b1 है 2 ही है, -2 नहीं है। b1 कितना है b1 आपका है 2, b1 है बट्टा के b2 है आपका -6। इन दोनों को हल करते हैं। तीसरा वाला देखिए ये तो आ जाएगा -1/3, उधर हल करते हैं 2 कम 2 2 3 6, ये भी आएगा -1/3, तो 2 तो बराबर हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा वाला क्या चीज़ है। तीसरा देखते हैं c1 है 5 बट्टा c2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं तो ठीक है, c2 आपका कितना है 1, तो ये तो बराबर है, ये नहीं है बराबर थोड़ी ना है, ये आएगा, ये वाला बराबर नहीं है, क्या आएगा 5 आएगा। तो ये दोनों बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये नियम का पालन करेगा, इसका कोई हल नहीं है। क्या बोलेंगे कोई हल नहीं है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो, क्योंकि बोला एक बार 2 हल है, एक अद्वितीय हल है और एक अपरिमित लोग का अनेक हल है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये क्या होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसके कोई हल नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को, ये सबसे आसान क्वेश्चन है सार्वंतर का। ठीक है जी, सार्वंतर पूछता है तो सार्वंतर सीधे निकाल देते हैं। डी निकाला जाता है दूसरे वाले पद में से, पहले वाले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो दूसरा पद क्या है, -1, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देंगे, -1 में से -5 को घटा दिया जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी बराबर -1 और ये माइनस माइनस, यहाँ से देखिए डी बराबर करेंगे -1, माइनस माइनस हो जाएगा +5, घटेगा तो बचेगा 4। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, 4, जो कि डी वाला क्या हो जाएगा, सही। सार्वंतर आपको आना चाहिए निकालना। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या करते हैं, बस घटा देते हैं। चलिए, ये बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न हैं ये आसान है। और जब विविक्तर कहता है विविक्तर, तो विविक्तर का सूत्र होता है, आपको याद होगा, डी बराबर होता है b² - 4ac। ये होता है विविक्तर का सूत्र, d बराबर b² - 4ac। देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, b² - 4ac, ये सही है विविक्तर का। तो जब भी विविक्तर आएगा तो आप फार्मूला लगा लीजिएगा। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब दूरी पूछता है, दूरी जब निकाला जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है जी, तो हम लोग निकालेंगे दूरी। d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x1 y1, ये है x2 और ये क्या है y2। ये फार्मूला याद रखिएगा, x1 y1 x2 y2। d बराबर लिखेंगे अंडर रूट, देखिए x2 कितना है, x2 आपका 4 है, माइनस x1 कितना है, x1 आपका 2 है का होल स्क्वायर। y2 देखेंगे तो y2 कितना है, y2 1 है, y1 देखेंगे तो y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटेगा तो बचेगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब माइनस का स्क्वायर भी कितना होगा 4, ये 4 4 जुड़ेगा और 4 4 हो जाएगा अंडर रूट 8। 8 जानते हैं कैसे निकल सकता है, 8 को हम लोग करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, और रूट में से वही बाहर निकलता है जो जोड़ा हो 2 बार हो। तो ये दोनों 2 निकल जाएंगे तो आपको बचेगा 2 अंडर रूट 2, यही आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2, जो कि सी वाला क्या है सही है। देखिए क्या है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 वाला क्या है, बोला है कि यदि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है कि मूल बराबर हो, द्विघात समीकरण मूल क्या है बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो फार्मूला देखिए क्या होता है, डी बराबर क्या लिखा जाता है 0, डी बराबर 0। जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर क्या लिखा जाता है 0, और डी का फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर क्या लिखा जाता है 0। b² - 4ac बराबर क्या होता है 0, कब, जब मूल बराबर रहेगा तब। 4ac इधर माइनस है, इधर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो b² बराबर लिखेंगे 4ac। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, इधर x² का गुणांक a होगा, जो x जिसमें लगा होता है उसका गुणांक क्या होता है b, और जिसमें x ना लगा हो क्या होता है c। ये c हो जाएगा, ये b हो जाएगा। वैल्यू भरते हैं तो b के जवाब दिखाई दे रहा होगा -12 का स्क्वायर बराबर 4a, a के जवाब पे दिखाई दे रहा होगा 3 और c के जवाब पे दिखाई देगा यम। हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 4 12 गुणे यम। 12 से 144 12 बार में कट जाता है, तो यहाँ से आएगा 12 आ जाएगा, तो यम बराबर कितना लिखेंगे 12। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कितना आया है 12। याद रखना बस फार्मूला कि विविक्तर का क्या फार्मूला होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा तथा तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 160 डिग्री का होता है, तीनों मिला के 180 होते हैं, ठीक है। नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी है, ये समबाहु है, तीनों भुजा क्या होगा बराबर।
कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा कितना है 2a है, सारा भुजा कितना है 2a, ये भी भुजा 2a है, ये भी भुजा 2a है, और ये भी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 2a होगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा कितना दिया है 2a। हम लोग क्या करते हैं, बोला है कि इसकी लंबाई बताना है, यहाँ से लेके यहाँ पे लंब डालेंगे और यही पूछा है कि इसकी लंबाई बताइए कितनी होगी इसकी लंबाई। तो पूरा नीचे 2a है तो इसका आधा कितना होगा a होगा कि नहीं होगा, इसका आधा कितना होगा a। पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है तो आधा कितना होगा a। ये ऊंचाई पूछा है कितना होगा ऊंचाई, ठीक। अब देखिएगा तो इसका कहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। 90 के सामने का क्या कहलाता है कोण, है होगा आधार। तो देखिए ये आपका a है, ये आपका ऊंचाई पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 90 के सामने का कोण है आधार, है क्या हो जाएगा लंब। तो लिखिए फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। हल किया जाएगा तो कोण के जगह पर दिखाई दे रहा है 2a, या इस तरह लिख लिए कोण क्या है AC का स्क्वायर। कोण AC है, आधार है AD का स्क्वायर, और प्लस लंब देखेंगे तो लंब हो जाएगा CD का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे AC है 2a का स्क्वायर, और AD माने हो जाएगा AD माने A स्क्वायर, और CD देखेंगे तो CD क्या होगा H स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। ये बचेगा 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। स्क्वायर हटाते तो बगल वाला किस में आ जाता है अंडर रूट में, H बराबर हो जाएगा √3 और क्या लिखेंगे a, H बराबर √3a, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो √3a ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये कैसे लगा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है, क्योंकि जिस त्रिभुज में 90 डिग्री बनता है वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इस क्वेश्चन पूछा है समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य पूछा है। तो जब समांतर माध्य आपसे पूछा है तो आप इसके लिए बना लीजिए। सबसे पहले आपका रहता है वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद आपका होता है बारंबारता। पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, जब वर्ग अंतराल कर लेंगे उसके बाद आपका आता है बारंबारता, उसके बाद आपका होता है माध्यमान XI, इसके बाद इसमें रहता है FI और होता है XI। इस बारंबारता को ही बोलते हैं FI, ठीक। हम लोग देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक है। पहला आपको दिया है यहाँ पे देखिए 1 से 3 होना चाहिए, 1 से लेके 3 तक, पहला 1 से लेके 3 तक। फिर आपको दिया है 3 से दिया है 3 से 5, फिर आपका 5 से 7, 2 का अंतर है। फिर आपका 7 से 9 है, उसके बाद 9 से 11, यही तक है 9 से 11। बारंबारता देखेंगे तो बारंबारता है 3, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 2, फिर है 3। XI निकलता है, इस वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का आधा आएगा 2, फिर ऐसे 5 3 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, फिर होगा 7 5 12, 12 का आधा 6, 2 का अंतर है। इसके बाद आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10। नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है सिग्मा FI, ठीक। यहाँ होता है गुणा कीजिएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, फिर 8 दूना का 16 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। यहाँ जोड़ना है सिग्मा FI XI, जोड़ के देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले ये वाला जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखेंगे तो 84, जोड़िए 84 आएगा पूरा जोड़ने पर, ठीक है। तो फार्मूला आपको जानना चाहिए 100 बार सिग्मा FI XI बट्टा लिखते हैं सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है। सबको जोड़ने पर उधर आया है 84 और नीचे कितना आया है 14। 14 का पारा याद होगा कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, तो इसका आंसर होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी वाला, ठीक। कर लीजिएगा फार्मूला याद करके। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए,
11। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और आसान है, क्योंकि किसी एक को बदलना होता है। यदि दिया है साइन 27 और आपको साथ में दिया है कास 63, तो आपको किसी एक को चेंज करना है, या तो नीचे वाला चेंज कीजिए या तो ऊपर वाला चेंज कीजिए। यदि आप ऊपर वाला चेंज करते हैं तो हम लोग ऐसा मान रखा जाता है ना कि 90 में से घटाया जाए तो 27 बच जाए, 90 के साथ ये बदल जाता है। तो 90 में से आप 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 90 में से 63 घटाएंगे क्या बचेगा? 27, और नीचे वाला रहने दीजिए कास 63। अब कोई भी मतलब कोई भी होता है 90 के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यदि साइन है तो साइन बन जाता है कॉस, ये बन जाएगा कॉस 63, और नीचे खुद है कॉस 63। कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला वाला, 1 वाला क्या हो जाएगा? सही। आसान क्वेश्चन होता है, दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं, या तो साइन को बदल दो या तो कास को बदल दो। चलो इसके बाद 11 नंबर हो गया। 12 देखो, ये मान है, कास का मान दे दिया है, कास ए उधर दिया है √3/2। यदि कास इधर है तो हम लोग ये सोचते हैं कि उधर किसका मान कास में आ सकता है, तो √3/2 कास में कास 30 का मान होता है, क्योंकि इधर कास है तो उधर भी कास ही ढूंढना पड़ेगा। इधर यदि साइन होता तो उधर साइन ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि साइन उधर साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो इधर कास है तो कास ए, उधर देखेंगे किसका मान होता है, तो कॉस 30 का। कास से कास हट जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। ए का मान कितना आएगा? 30। अब इसमें मान कास से कास हट गया तो ए बराबर कितना आ गया? 30। मान किसका पूछा है? देखिए मान पूछा है साइन 2a का। किसका मान है? साइन 2a, और ए कितना है? 30। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रख दें साइन 2 गुणे ए के जगह पर 30, तो ये हो जाएगा 30 दूना के 60, तो साइन 60, और साइन 60 का मान आता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। ये भी क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है, तो त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। त्रिकोणमिति मतलब जितना अच्छे से तैयारी करके जाना। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जी, ये बोर्ड में आया हुआ कई बार क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। देखो इस तरह लगाओगे, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और इधर ध्यान दो 1 + cot स्क्वायर ये होता है कोसेक स्क्वायर। ये इतना याद रखना, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। अब इसको चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कि ये जो सेक होता है, सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक कास का उल्टा होता है, 1/cos स्क्वायर ए। ठीक, कोसेक किसका होता है? साइन का, 1/sin स्क्वायर ए। चौथा पर साइन है, पहले पर जाएगा, जो तीसरा होता है कहाँ जाता है? दूसरे पर। रूल होता है चौथा ट्रांसफर होकर पहले पर जाएगा, तीसरा कहाँ जाता है? दूसरे पर। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, और इधर नीचे हो जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर ए, और साइन बटा कास का आएगा टेन स्क्वायर ए। साइन बटा कास क्या हो जाएगा? 10। तो ये भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, और ये दिया है कि साइन 2a बराबर दिया है 2 sin a, और कह रहा है कि ये किस पर बराबर है। आप कोई भी मान भरिएगा, 0 भरिएगा तो 0 पे बराबर आएगा, बाकी कोई मान पे बराबर आने वाला नहीं है। मान यदि भर के देखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 30 वाला रख के देख लीजिए। 1 के जगह पर 30 रखिए, 1 के जगह पर 30, इधर देखेंगे 2 गुणे 1 के जगह पर साइन 30। यहाँ ध्यान दीजिए, 30 दूना का कितना होता है? 30 दूना के 60, तो यहाँ आपका हो जाएगा 60। इधर देखेंगे 2 गुणे साइन 30, मान भरेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, इधर 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ होगा √3/2, उधर आपका हो जाएगा 1। कहाँ बराबर है? नहीं बराबर है। आप रखेंगे 0 वाला रखते हैं तो तुरंत बराबर हो जाएगा साइन 2a 2 sin a। आप 0 रख के देख लीजिए, जब 0 रखेंगे 1 के जगह पर 2 गुणे 1 के जगह पर 0, 2 sin a, 1 के जगह पर क्या रखना है? 0। तो 0 में किसी नंबर से गुणा होता है तो ये बन जाता है 0, इधर हो जाएगा 2 sin 0। तो 0 का वैल्यू होती है, साइन 0 का वैल्यू होती है 0, इधर हो जाएगा 2 गुणे साइन 0 का वैल्यू 0। तो 0 में किसी नंबर से गुणा होता है तो क्या होता है? 0। तो 0 वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हम लोग। 15 आपसे बोला है
कि 22 सेंटीमीटर परिधि दिया है, तो परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो आपसे परिधि दे दिया है 2 पाई आर बराबर दे दिया है 22, ठीक है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको जब हल करते हैं 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे त्रिज्या आर बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए आर बराबर जो नीचे भाग में है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है कहाँ आ जाएगा नीचे। तो आर बराबर क्या आएगा 7/2। तो कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जब चतुर्थांश का होता है तो थीटा बराबर क डिग्री होता है 90, थीटा का वैल्यू 90। अब कह रहा है जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला याद होना चाहिए θ/360 और पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कितना रखना है 90, क्योंकि चतुर्थांश है, चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, और नीचे 360 और पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू देखिएगा, आर की वैल्यू 7/2। तो 2 बार लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, हाँ स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 से 1 7 कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 0 0 9 चौको 36, 1/4 बचेगा, इधर 22 बचेगा, और इधर नीचे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर 1 7 बचा रहेगा, ठीक है जी। इसको छोटा कर सकते हो 2 से काट के, 2 दूना के 4 और 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा, ऊपर आएगा 11 7 77 और 4 दूना के 8, 77/8। देखते हैं कौन सा सही है, सी वाला सही है 77/8। बस तुमको फार्मूला याद होना चाहिए θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कैप्सूल, जो कैप्सूल बना होता है, कैप्सूल देखोगे उसमें बीच में ना बेलन होता है और किनारे किनारे क्या होता है अर्धगोला होता है। कभी भी कैप्सूल का आकृति देखेंगे तो कैप्सूल ऐसा बना होता है, देखिए कैप्सूल में ऐसे बना रहेगा, बीच में देखिए कैप्सूल का ये जो भाग होता है ये इधर ऐसे लगा होता है, ऐसे इस साइड आधा गोला होता है, इधर भी आधा गोला होता है, इधर भी क्या होता है आधा गोला होता है, बीच में क्या होता है बेलन। तो बीच में बेलन है और दोनों तरफ क्या है अर्धगोला है, ये वाला सही है, एक बेलन और 2 क्या है अर्धगोला है। कैप्सूल जो बना होता है 2 अर्धगोला से और एक क्या होता है बेलन होता है। अब देखो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसका माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में संबंध याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है कि बहुलक, याद हो कि बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका में से 2 माध्य को घटा देते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये याद होना चाहिए, 3 माध्यिका में से 2 माध्य को घटा दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या दिया है, पहले आपको दिया है माध्य दिया है 32, तो माध्य के जगह पर रखेंगे 2 गुणे 32। उसके बाद देखते हैं कि माध्यिका ही पूछा है, तो 3 और माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका जब निकालेंगे हम लोग, माध्यिका का वैल्यू निकालना है। इसके बाद देखिए बहुलक दिया है, बहुलक आपका दिया है आपका 35, बहुलक जब रख देंगे 35, ठीक। अब उसको हल कर जाए, 35 बराबर 3 और इधर है आपका माध्यिका। उसके आगे हम लोग देखेंगे 32 दूना हो जाएगा 64, 64 को इधर लेके आएंगे, माइनस वाला इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 35 + 64 बराबर 3 और ये हो जाएगा माध्यिका। हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 3 9 और 3 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, तो इसको काट देंगे तो माध्यिका का वैल्यू आ जाएगा। अब देख लीजिए 3 3 9 3 3 9 33 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। फार्मूला याद हो बस कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। 18 नंबर क्वेश्चन देखो बहुलक वर्ग, ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, जो बारंबारता में सबसे बड़ा होता है उसके सामने का वर्ग लेते हैं। देखो 8 7 18 19 6, 19 सबसे बड़ा है, 19 के सामने क्या है 15 से 20, तो ये 15 से 20 सही है, 15 से 20 क्या है सही है। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन 15 से 20 क्या होगा सही होगा, जब जो बड़ा होता है उसके सामने के लिख देते हैं। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, देखो कह रहा है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासा उछाला जाता है तो 36 घटना बनता है, एक पासा उछालेंगे तो 6 घटना बनेगा और 2 पासा उछालेंगे तो को घटना 36 घटना। तो कह रहा ना कि और देखो इसमें कह रहा है कि इनका योगफल कितना होने का, इनका संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो कहाँ 10 होगा, देखो पहली बात को तुमको लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हल्के में देना बड़ा है, क्योंकि देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3,
1,4 और 1,5 1,6 ऐसे आता है। जैसे मान लो पहले पासे पे 1 आ गया तो दूसरे पासे पे शायद 1 आ जाए, पहले पासे पे 1 आ गया तो दूसरे पे 2 आ जाए। ऐसे 36 घटना बनेगा। शायद पहले पे 2 आ जाए, अगले पे 1 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, अगले पे 1 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, 1 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, शायद 1 आ जाए। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा 2,2 2 3 पहले पे 2, ऐसे पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो ये 36 घटना है, इसमें कह रहा है संख्याओं का योग 10 आए। ऐसा नंबर लेना है कि जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 10 वाला देखेंगे तो पहले तो 5 ही 5 होगा, 5 5 10, एक होते ये होगा। 6 4 वाला जोड़ेंगे, 6 4 10, एक और होगा 4 6 10। और भी कहीं 10 वाला है क्या व्यवस्था? कहीं है जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए? 3 ही ना है। तो 36 में 3 ऐसे व्यवस्था है जिसमें क्या आ जाए 10 आ सकता है। तो जब इसकी हम प्रायिकता लिखेंगे तो प्रायिकता देखिए कैसे होता है। प्रायिकता लिखेगा पी ई प्रायिकता, तो नीचे लिखते हैं टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है 36। 36 में ऐसी कितनी संख्या बन रही है जिसको जोड़ने पर 10 आ जा रहा है? तो ऐसी 3 संख्या बन रही है। तो ऊपर लिखेंगे 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3 और देखिए 3 एकम 3 3 दूना के 6, तो 1/12। 1/12 वाला आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगाना है, ठीक। 1/12 आएगा, क्यों? 2 पासा उछालेंगे ना तो टोटल 36 घटना आया है। 36 में ऐसी कितनी घटना है जिसको जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है? तो ऐसी 3 घटना है, ठीक। ये बहुविकल्पी का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा एक बार बिकेंगे तो टोटल घटना 6 होगा। पासा एक बार बिकेगा तो 6 घटना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासा को बिके तो 6 घटना होगा। कह रहा है उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। क्या? सम संख्या। तो जब प्रायिकता लिखेंगे सम संख्या के लिए ध्यान दीजिए, सम तो नीचे टोटल संख्या। टोटल संख्या कितना है? 6। सम वाला कौन कौन है? तो सम है 2, सम है 4 और सम है 6। 3 संख्या है सम वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे? 3/6, 3 एकम 3 3 दूना के 6, 1/2। यही आंसर हो जाएगा 1/2। कौन सा? सी। चलिए अब वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि घन का आयतन। घन का बोलते हैं, घन का आयतन जो होता है a³ होता है। a³ बराबर दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1331 जो क्यूब होता है वो 11 का होता है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे a³ बराबर लिखेंगे 11 सेंटीमीटर का क्यूब। जब दोनों तरफ से क्यूब हटाएंगे तो a बराबर होगा 11 सेंटीमीटर। a आ गया, a का मतलब कितना आया? 11 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपका भुजा कितना आएगा? a बराबर 11 निकल लीजिए। इतना आसान होता है ये क्वेश्चन जो कि घन का है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया है कि एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल दे दिया है कि एक मूल p है। एक मूल कितना दिया? एक मूल 2 दिया है, तो इसका p का मान पूछा है। देखिए जो मूल दे दिया रहता है वो समझिए x का मान दिया है। x बराबर क्या दे दिया है? 2। यही x का मान इस वाले समीकरण में रख देते हैं। x² + 3x माइनस के p बराबर दिया है 0। इस वाले में रखेंगे x के जगह पर। जब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 माइनस p बराबर 0। तो हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस p बराबर 0। 6 4 10 माइनस p बराबर 0। माइनस p उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा p बराबर कितना? p बराबर 10। देख लीजिए ये आसान है। p बराबर क्या आ जाएगा? 10। केवल x का मान रख देना है और p की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए। ये त्रिकोणमिति का सवाल है।
आपको दे दिया है कास थीटा बराबर दे दिया है 15/17। तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा का मान बताइए कितना होगा साइन थीटा का मान। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी और सी, जो कि ये वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण नहीं बदलता है। और कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, नीचे आपका आधार और ये होता है कर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लंब निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो कर्ण के जगह पर देखेंगे हम लोग 17 है, 17 का स्क्वायर, आधार के जगह पर देखेंगे तो 15 का स्क्वायर, और लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर। देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और लंब देखेंगे तो लंब है BC का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे, 289 में से 225 घट जाएगा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। घटेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 64 BC का स्क्वायर। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो BC बराबर आपका हो जाएगा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 8। अब साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब बट्टा के कर्ण, ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका माध्य पूछा है। अभी आपका माध्य वाला जो बताए थे इसी रूल पर करते हैं। माध्य का देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें जब माध्य का बनाया जाएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका होता है वर्ग अंतराल, इसमें होता है वर्ग अंतराल। आप देखिए वर्ग अंतराल, उसके बाद आप लिएगा बारंबारता, इसमें आपका रहेगा बारंबारता। उसके बाद आपका होता है इसमें यक्स आई, इसमें होता है एफ आई और यक्स आई। अब हम वर्ग अंतराल देखते हैं तो कितना से कितना दिया है। पहले दिया है 0 से 2, फिर आपका दे दिया है यहाँ दिया है 2 से 4, फिर आपको दिया है 4 से 6, ये दिया है 6 से 8, इधर दिया है 8 से 10, यहाँ तक दिया है। ठीक, और बारंबारता 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और ये दिया है 3। अब हम लोग निकाल लेंगे एस आई में होता है 2, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा कितना लिखेंगे 1, और इसको जोड़ेंगे 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10 का आधा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, सिंपल एफ आई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 3 6 6 3 9 9 और 9 3 12 और 12 8 20 हो जाएगा टोटल। इसका गुणा करते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 6 के 30 होगा, फिर इधर 7 6 के 42 होगा, 7 8 56 हो जाएगा, और ये होगा 9 7 27। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई और यक्स आई, जोड़ने पर देखते हैं कितना आता है, तो ये 12। अब फार्मूला होता है यक्स पर बार सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। इसको हल किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 120 बट्टा के 20, 0 0 काट देंगे, 2 छके 12, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 6। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का बहुत आसान फार्मूला होता है। देखिए, कभी दो किनारे पर बिंदु दिया हो, एक किनारे पे एक बिंदु दिया हो जिसका निर्देशांक दिया है -3, 10, दूसरे किनारे पर दूसरा बिंदु दिया है उसका निर्देशांक दिया है 5, 4, और पूछा है इसके मध्य बिंदु बीच में, इसके बीच का निर्देशांक बताना है। तो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा के 2, ये होता है y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा के 2। ये फार्मूला होता है। इसमें पहला जो आपका होता है x1 y1
इधर का जो होता है x2 और ये होता है y2। अब हम वैल्यू भरते हैं, यहाँ भरेंगे x बराबर, देखेंगे x1 तो x1 है आपका -3 प्लस x2 है 5 बट्टा के 2। हल करेंगे तो ये घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा आपका 2, और 2 में 2 काटेंगे तो कितना होगा, x बराबर 1, x की वैल्यू 1 आएगी। इसको जब हल करते हैं y बराबर, y1 देखते हैं तो y1 कितना है, y1 आपका 10 है, y2 कितना है 4 है बट्टा के 2, ये 14 हो जाएगा। 14 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा y बराबर 7। ये आपका जो मध्य बिंदु आएगा 1 का मान 7, यही आपका आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु का। ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है, तो कह रहा है कि x का मान बताना है। देखिए एक बिंदु आपका ये है, दूसरा बिंदु ये है, देखिए ए बिंदु बी बिंदु, एक का वैल्यू दिया है, देखो सही पहले क्या लिखा है इसको देखोगे, देखो जल्दी क्या लिखा है, गलती लिखा है क्या, -1 है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि दो बिंदु, ये वाला पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया कितना 13, तो x का मान पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से ए से बी तक की दूरी कितनी है 13 है, और ए से बी तक की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बराबर लिखेंगे 13, वैल्यू भरेंगे, पहला x1 ये y1 ये आपका x2 ये हो जाएगा y2, रखते हैं x2 देखेंगे तो x2 आपका x है, माइनस x1 देखेंगे तो ये माइनस, तो -1 माइनस क्या होगा +1 का होल स्क्वायर, y2 देखेंगे तो y2 9 है, माइनस के y1 -3 है, तो माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर 13 x + 1 का होल स्क्वायर, 9 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ध्यान दीजिएगा, इधर जब हम हल करेंगे तो इसका प्रसार कर देंगे a + b का होल स्क्वायर अभी, तो यहाँ से हो जाएगा a², ठीक, और प्लस a² यहीं प्रसार कर दीजिए, या इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं, प्रसार कर ही दीजिए a² + b², एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, 2x हो जाएगा, इधर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, उधर क्या रहेगा 13, इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x², यही हो जाएगा 2x, और ये 144 और एक 145 हो जाएगा बराबर 13। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वर्ग करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² है 2x 145, उधर 13 का क्या होगा 169, इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा x² 2x 145 - 169, घटाएंगे ये होगा x² + 2x, और माइनस लिखेंगे, 9 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 4, 6 में से घटेगा तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है, ये 24, गुणा करने पर क्या होना चाहिए 24, और जोड़ने का टाइम क्या होना चाहिए 2, तो 6 और 4 है, 6 में 4 6 चौको 24 होगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, तो x² प्लस लिखेंगे 6 - 4 इंटू x - 24 बराबर 0, अंदर दोनों गुणा कर देंगे तो x² 6x माइनस के 4x - 24 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x + 6
अब -4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 6 बराबर 0। देखेंगे दोनों में क्या सेम सेम है, तो सेम सेम आप देखिएगा, तो यक्स प्लस 6 बराबर 0 उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा यक्स बराबर -6, और इसको हल कीजिएगा तो यक्स -4 बराबर 0, उधर लेके जाएंगे तो यक्स बराबर 4। तो यक्स का दो मान आएगा, एक -6 और एक क्या आएगा 4। बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या दिया है। कह रहा है कि दो विषम क्रमागत संख्या, तो पहली बात का आपको विषम मानना पड़ेगा, मानेंगे यहाँ से हल करेंगे। माना दो कर्मागत कौन सी संख्या, विषम संख्या। दो कर्मागत विषम संख्या जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है एक यक्स होता है और एक यक्स प्लस 2 होता है। ये दो विषम कर्मागत संख्या, एक यक्स लेंगे और एक क्या लेंगे यक्स प्लस 2। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो कर्मागत विषम संख्याओं के पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, माने दूसरा क्या है यक्स प्लस 2 का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग किसके बराबर है 290 के बराबर है। इसको हल किया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या लिखेंगे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 290 इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 290 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल किया जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, इधर हो जाएगा 2 दूना के 4 यक्स माइनस 290 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स, 290 में से 4 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस 286 बराबर 0। सब में 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा यक्स स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, इसको 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। 2 को भेज देंगे 0 की तरफ, 2 0 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस के 143 बराबर के 0। अब ऐसा दो नंबर ढूंढेंगे जिसका गुणा करे तो 143 आ जाए और जोड़े घटाए तो कितना मिल जाए 2। तो आप ऐसे हल कीजिएगा, देखिए 143 का आप निकाल लीजिएगा, ठीक। 143 को निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका गुणा कर दें तो क्या हो जाए 143 आ जाए और जोड़ दे घटा दे क्या बच जाए 2। पहले हम लोग इसको 11 से काटते हैं, 11 कम 11 3 बचेगा 11 तिया 33, फिर 13 से काट देंगे 13 कम 13, तो 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 143 होगा और 13 में से 11 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 2। तो इसका गुणनखंड होगा 13 और 11। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस लिखेंगे 11 यक्स। आपको बताए थे किनारे किनारे वाला बदलता नहीं है, जो बदलता है किसमें बदलता है बीच वाला बदलता है। अंदर गुणा करेंगे दोनों में तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर क्या लिखेंगे 0। इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन यक्स होगा, भाग देंगे 1 यक्स बचेगा, यहाँ यक्स यक्स कट जाएगा 13 बच जाएगा। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है 11, 11 से 11 माइनस 11 कट जाएगा यक्स, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ से 13 बार में 1 कट जाएगा बराबर 0। देखेंगे सेम सेम कौन है तो यक्स प्लस 13 है, बिना सेम वाला है यक्स माइनस 11 बराबर 0। अलग अलग 0 करेंगे तो यक्स प्लस 13 बराबर 0, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस के 13। इसको हल किया जाएगा यक्स माइनस 11 बराबर 0, उधर लेके जाएंगे तो ये होगा यक्स बराबर 11। यही दोनों आंसर आ जाएगा, एक होगा 11 और एक आएगा 13, क्योंकि पहला देखिए 11 माने हैं, दूसरा क्या माने है यक्स प्लस 2, यहाँ 11 रखिएगा 11 प्लस 2 ये आएगा 13, तो एक आएगा 11 और दूसरा क्या आएगा 13। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री माने ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो। देखिए ऐसे वृत्त बनाना है जिनका केंद्र क्या हो एक ही है, संकेंद्री वृत्त हो गया। कह रहा है कि एक वृत्त पर जीवा खींचना है, क्या खींचना है जीवा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है, जीवा ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे, जिसका नाम जीवा का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देंगे ए बी। ये जीवा जो खींचे हैं इसका नाम क्या है ए बी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए
कह रहा है कि स्पर्श बिंदु समद्विभाजित करता है, इसका नाम दे दीजिए सी। देखिए आपको प्रूव करना है कि जितना ए से सी दूरी होगा उतना ही बी से सी होगा, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस केंद्र को ओ ले लेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और इसमें इसको मिला दिया जाएगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों समकोण त्रिभुज है। आपको प्रूव करके लाना है। देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जितना ए सी होगा उतना ही बी सी होगा, ए से बी तक ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब प्रूव करते हैं उपपत्ति, जब हम प्रूव करते हैं तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले दोनों त्रिभुज लेंगे, ये दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री बना है, दोनों त्रिभुज में कौन डिग्री बना है, 90। तो पहला त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ से उठाएंगे ए ओ सी तथा दूसरा त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज का नाम बी ओ सी में दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुज में दिखाएंगे क्या चीज सेम है। तो देखिए पहले वाले त्रिभुज में ये त्रिज्या है, ओ से ए क्या है, त्रिज्या, ओ ए त्रिज्या है। दूसरे त्रिभुज में ओ भी क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर होगा। दोनों में देखिएगा समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ भी 90 डिग्री उसमें भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला लिखेंगे ओ सी ए, उधर लिखेंगे ओ सी बी क्या है, समकोण है। ये जो चीज़ है वो समकोण है। तीसरा चीज़ देखते हैं, ये दोनों में ओ सी और ओ सी आया है, दोनों में ये भुजा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ओ सी बराबर लिख देंगे ओ सी और क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। इसको लिख दिया जाएगा उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, उभयनिष्ठ है। अब हमको तीन चीज़ मिल गया, तीन चीज़ से हम लोग क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, बी ओ सी से, किस से, दो साइड है, साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से। अब एक बात सुनिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो जितना भुजा ये रहेगा उतना भुजा ये रहेगा। तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या लिख देंगे, बी सी। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कहा है। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको दिया है, फिगर में देखिए क्या फिगर में कह रहा है कि यलयम समांतर है, यलयम सीबी के समांतर है। यलयम ये है, यलयम ये सीबी के क्या है, समांतर है। देखिए यलयम जो दिया है वह सीबी के समांतर है। यलयम, ये जो यलयम है ये यलयम सीबी के क्या है, समांतर है। देखिए लिखेंगे यलयम जो समांतर है किसके समांतर है, सी बी के, सी बी के। और एक क्या और समांतर है, यलयन समांतर है सी डी के। देखिए जब किसी थेल्स के नियम के अनुसार जब किसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, वहाँ थेल्स का नियम लगता है, थेल्स का प्रमेय। तो देखिए सबसे पहले जो समांतर है उसको लेके चलते हैं। जो समांतर है पहला वाला कहा है कि यलयम किसके समांतर है, सी बी के, इसी के। तो थेल्स का नियम चलेगा, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होंगी तब। देखिए ये वाला भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो थेल्स का नियम लगेगा, ए से यम जितना दूरी होगा, ए से यम, ए एम बट्टा क्या लिखते हैं, एम बी, ए एम बट्टा लिखेंगे एम बी बराबर इधर लिखेंगे ए एल बट्टा लिखेंगे एल सी। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा एक और समांतर बोला है, यलयन समांतर है सी डी के। ये है यलयन समांतर कोने का है, सी डी के। तो यहाँ भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इधर लिखेंगे ए एन बट्टा के एन डी, इधर लिखेंगे ए यल बट्टा के क्या लिखेंगे, यल सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का दाहिना पक्ष क्या है, बराबर है। दोनों का दाहिना पक्ष क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ से हो जाएगा ए एम बट्टा का हो जाएगा एम बी, उधर लिखेंगे ए एन बट्टा का हो जाएगा एन डी। और क्या प्रूफ करके लाना है, ए एम बट्टा के बी एम, वही चीज़ है ए एन बट्टा के डी एन। इसी को सही तरीके से लिख देंगे, ए एम बट्टा के जो एम बी है उसको बी एम लिख दो,
इधर देखो, जो an है वो ठीक है, जो nd लिखा है उसको क्या लिख दो, dn लिख दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो कि प्रूफ करने के लिए बोला है। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आराम से प्रूफ कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन दिया है कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है शून्य ज्ञात करना है। शून्य के माने क्या होता है, यक्ष का मान ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है कि क्या है, सत्य है कि असत्य है। देखो यक्ष स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो 5 दूना के 10 और 5 दू 7, यक्ष स्क्वायर लिख सकते हैं 2 + 5 लिख दीजिए इंटू यक्स प्लस 10 बराबर 0। दोनों में अंदर गुणा हो जाएगा। जब हल कीजिएगा तो ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या लिखेंगे, 0। देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में यक्स क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यक्स कॉमन करेंगे, भाग देंगे, यक्स यक्स कटेगा तो एक यक्स बचेगा। यहाँ भाग देंगे तो क्या कटेगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, 2 बच जाएगा। इसमें 5 का मान होगा, 5 से 5 कट जाएगा, यक्स बचेगा। भाग देंगे 5 दूना के 10 बराबर 0। अब सेम सेम देखते हैं, तो सेम सेम ये दिखाई दे रहा है यक्स प्लस 2। तो यक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखते हैं और यक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, बराबर के 0। अलग अलग 0 करते हैं। तो यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर माइनस के 2 और यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस के 5। ये काम करेगा अल्फा का -2, ये काम करेगा बीटा का माइनस के 5। तो ये आ गया अल्फा और बीटा। अब जांच कर लेते हैं क्या सत्य है कि असत्य है। तो जांच में करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा देखिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस के 2, इधर लिखेंगे -2। बीटा देखेंगे तो बीटा है माइनस के 5, -5 आया है बराबर -b। तो b देखेंगे इसका यक्स इसका गुणांक है क्या होगा b और है क्या होगा c। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे b के जगह पर, तो b के जगह पर है 7 और a के जगह पर है 1। तो माइनस ये -2 प्लस -5 माइनस के 7, ये भी आएगा -7, उधर भी होगा -7, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यल एच यस बराबर क्या होगा आर एच यस, ये आ गया। अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा दिखाई दे रहा है माइनस के 2 और बीटा दिखाई दे रहा है माइनस के 5। c दिखाई दे रहा है, c आपका है 10 और a आपका है 1। तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना के 10 और 10 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 10। तो दोनों बराबर आया, LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS। ये भी दोनों क्या आ गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसका लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताइए कि इसका माध्य कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन में होगा 0 से यहाँ 10 होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो माध्य वाला क्वेश्चन हम इसी में बता दिए, 2 जगह बता दिए माध्य का क्वेश्चन। जैसे बताएं वैसे ही आपको करना है। पिछले वाला जो क्वेश्चन माध्य का बताएं सेम टू सेम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। तो देखिए एक थैला हम लोग बनाते हैं, इस थैले में देखेंगे तो ये जो थैला है इसमें 5 लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। तो हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं यक्स मान लेते हैं। यक्स क्या है, नीला गेंद है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें यदि नीले गेंद की प्रायिकता, तो नीले गेंद की प्रायिकता आप लिखिए, इसे ब्लू से लिख दिए, नीले गेंद की प्रायिकता। बोला है कि नीले गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की, लाल गेंद माने प्रोबेबिलिटी आप आर लिखिएगा, लाल गेंद की क्या है दुगुनी है। ऐसे नीली गेंद की प्रायिकता लाल वाले गेंद की क्या है दुगुनी है। तो यहाँ से देखिए नीली गेंद की प्रायिकता नीचे लिखते हैं टोटल गेंद। तो टोटल गेंद जो है 5 में यक्स जोड़ देंगे क्या आ जाएगा टोटल गेंद 5 प्लस यक्स। और ब्लू वाले गेंद मतलब नीला गेंद कितना है यक्स बराबर इधर 2 गुणे नीचे लिखता है। जब लाल गेंद की प्रायिकता लिखेंगे तो नीचे टोटल गेंद, तो टोटल गेंद होगा 5 प्लस यक्स। और लाल वाला गेंद, तो लाल वाला गेंद है 5 गए, तो ये यहाँ से ऐसे कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 5 दूना के 10। तो यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 10। तो नीले गेंद कितने हो जाएंगे, नीले गेंद 10 होंगे। चलिए
अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, वर्ग, वर्ग माने होता है इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग आप ऐसे बनाते हैं, देखिए वर्ग जिनकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक मान लीजिए छोटा सा वर्ग और इससे भी एक छोटा सा वर्ग, ये दोनों वर्ग है जिसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है, इसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं यक्स, इसको ले लेंगे यक्स, इसको ले लेंगे यक्स और इसको ले लेंगे यक्स। ये वर्ग की चारों भुजा हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा वर्ग है, इसकी भी चारों भुजा ले लेते हैं, वाई, ये वाई और ये भी वाई और ये भी वाई, ये चार भुजा ले लिए हैं, एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजा हम लोग ले चुके हैं। प्रश्न में क्या कहा उसके अनुसार देखिए, प्रश्न में बोला क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो पहला वर्ग का भुजा यक्स है, तो इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये भुजा का स्क्वायर, फिर कह रहा है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 157, 157। इसको समीकरण नंबर 1 बना के ऐसे छोड़ देंगे। फिर कह रहा है ना इनके परिमापों का योगफल, परिमाप माने 4 इंटू भुजा, 4 गुणे भुजा, परिमाप होता है पहले का परिमाप लिखेंगे 4 और एक भुजा, 4 गुणे भुजा को परिमाप कहते हैं। फिर दूसरे वर्ग का परिमाप लिखेंगे तो 4 और y लिखेंगे, क्योंकि 4 गुणे क्या लिखेंगे, भुजा, बराबर दिया है 68। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कामन कर लेंगे, 4 कामन कर लेते हैं, तो यहाँ से भाग देंगे, 4 से 4 कटेगा यक्स, 4 से 4 कटेगा वाई, बराबर हो जाएगा 68। 4 गुणा में 4 उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। अब यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 68 बट्टा लिखेंगे 4, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस वाई, 4 से काटेंगे, 4 कम 4 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 17। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का मान उसमें ला कर भर सकते हैं। यदि y को उधर भेज दें, y उधर जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स बराबर 17 माइनस वाई, 17 माइनस वाई, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर आप यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स का मान, जो यक्स का मान आया है वो कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। यक्स का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 में आपको रखना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 1, ये है, और रखना कहाँ है, यक्स के जगह पर, यहाँ पे यक्स है और यक्स के जगह पर रखना है 17 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं यक्स जगह पर। फिर उसके बाद लगा हुआ है वाई स्क्वायर, उसके बाद है आपका 157, दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे -2 गुणे ए गुणे बी, ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर, 157 उधर है, इधर लेकर आ जाओ, तो उधर प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, बराबर क्या लिख देंगे 0। यहाँ से वाई स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये होगा 17 दूना 34, 17 दूना 34 वाई, ये हो जाएगा माइनस, पहले इसको कर देंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें घटाएंगे 157, बराबर लिखेंगे 0। देखिए 2y स्क्वायर माइनस 34y, इसमें से घटाने पर देखो क्या बचेगा, 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा 1 बचेगा, बराबर 0। अब 2 कामन कर लेंगे, 2 कामन करेंगे, छोटा बनाएंगे, 2 कामन करते हैं, भाग देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, इसे भाग देंगे तो 2 से 34 कटेगा 17 बार में, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, बराबर हो जाएगा 0। 2 को भेजेंगे 0 की तरफ, तो 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग करेगा 0 में, तो 0 में किसी नंबर से भाग देता है तो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66, बराबर लिख देंगे 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 66 आए, जोड़ने पर 17 है, तो 11 छक्के 66 और 11 छः कितना हो जाएगा 17। तो जैसा कि पता है कि किनारे वाला आपका नहीं बदलता है, जो किनारे वाला है वो बिल्कुल नहीं बदलता है। यहाँ से जब करेंगे तो 11 प्लस 6 लिखेंगे और लिखेंगे y का अंदर दोनों में गुणा कर देंगे,
तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस के 6y प्लस 66 बराबर लिख देंगे 0। अब इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ से कॉमन करेंगे यदि y, तो ये बचेगा y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 11। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो ये कॉमन करेंगे माइनस के 6, माइनस 6 से माइनस 6 कटेगा, y बचेगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 6 के 66 बराबर हो जाएगा 0। सेम सेम देखेंगे तो सेम सेम क्या है, y माइनस 11 है, ये सेम सेम बोलते हैं। अब बिना सेम वाला दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 6 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे। जब दोनों को 0 करेंगे फिर हो जाएगा y माइनस 11 बराबर 0। 11 उधर जाएगा तो y बराबर माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और y माइनस 6 बराबर 0 उधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो एक y का वैल्यू 11 आया और एक y का वैल्यू कितना आया 6। वही मान हम यहाँ पर रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो x का भी मान आ जाएगा। जिसे दिया है x प्लस y बराबर 17, तो y यदि 11 रखते हो, y 11 रखते हो तो उधर लेके जाओगे तो x बराबर कितना आएगा 6, और 6 रखते हो तो 17 मिलेगा। तो कुल मिला के x का और y का 2 मान आएगा, एक 11 और एक 6। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये नाव वाला क्वेश्चन है, ये अथवा दिया था और दिया है कि एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की चाल दे दिया है कि नाव 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। कह रहा है वो 24 किलोमीटर जा रही है, 24 किलोमीटर आ रही है। देखिए मान लीजिए पानी है, पानी ऐसे, पानी का बहाव है, इधर से पानी बह रहा है, इस दिशा में जा रहा है, पानी का बहाव ऐसे है, इस दिशा में है, ठीक। पानी का बहाव ऐसे है, इस दिशा में, ठीक। अब जब नाव पानी के बहाव में जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक, टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं। अब मान लीजिए नाव उधर से आ रही है, पानी का बहाव इधर से है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नाव को, तो वो कह रहा है 1 घंटा लेट से आ रही है। मतलब मान लीजिए इधर से इधर जाने में 6 घंटा लग रहा है तो उधर से आने में 7 घंटा लगेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि बहाव रहेगा, उधर से आने में उसको टाइम लगेगा। तो देखिए टोटल दूरी, ये दूरी जो दिया है नाव को जो तय करना है दूरी, वो दिया है कितना 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर इसको जाना है और वापस 24 किलोमीटर आना है। तो इसमें पूछा है कि अब बताइए कि धारा की दिशा और धारा की चाल पूछा होगा। धारा माने पानी की चाल, जो बहाव है, बहाव की चाल पूछा है, धारा की चाल, तो हम धारा की चाल x मान लेंगे। नाव की चाल दे दिया, नाव की चाल कितना दिया है 18, ठीक। एक बात और, जब नाव धारा के मतलब जो नाव है पानी के बहाव की दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे, ठीक, दोनों चाल क्या होगा जुड़ जाएगा। लेकिन जब पानी इधर से जा रहा है और नाव उधर से आएगा तो दोनों की चाल को क्या करेंगे घटा देंगे। और सुनिए हमेशा नाव की चाल में से पानी की चाल को घटाइएगा, धारा की चाल, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी पानी से तभी न उधर से आ पाएगी। यदि पानी की चाल ज़्यादा रहेगी, पानी का बहाव ज़्यादा रहेगा तो उसको ढकेल के लेकर नहीं चला जाएगा। तो कभी भी आपको माइनस करना है तो नाव की चाल में से माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि धारा, धारा माने कौन पानी का, माना धारा की चाल, धारा की चाल को हम लोग ले लेते हैं यक्स किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है धारा की चाल है, धारा की चाल क्या ले लेंगे यक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्नानुसार, मतलब कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना शुरू में। तो देखिए ये लिखेंगे आप कितना जा रहा है 18 की रफ्तार से जा रहा है ना। नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है 18, तो नाव की चाल यक्स, नाव की चाल क्या है 18 है, किसकी चाल यक्स है ये है धारा माने पानी की चाल। दोनों की चाल जोड़ दिए हैं, क्यों जोड़े पता है ना, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक। तो चाल इधर लिख दिए तो इधर भी तो चाल लिखना होगा। देखो 18 क्या है 18 नाव की चाल है, यक्स किसका चाल है पानी की चाल है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जोड़ दिए हैं। तो चाल इधर लिख दिए तो चाल इधर भी लिखना होगा, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना तय कर रहे हैं सब 24 किलोमीटर, दूरी कितना जाना है 24 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है टाइम नहीं पता है तो हम लोग टी ले लेते हैं, कितना टाइम में यहाँ से और यहाँ तक पहुँच रहा है ये टाइम नहीं पता, बस ये पता है कि जाने और आने में 1 घंटा का अंतर आ रहा है, ये पता है, ठीक है। तो ये इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 24 बट्टा नीचे आ जाएगा 18 प्लस यक्स। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। फिर देखिए जब वो वापस उधर से आएगा, वापस उधर से आना है, वापस आएगा तो चाल को मतलब माइनस करना है आपको। 18 किसका चाल है नाव का, उसमें से पानी की चाल को माइनस कर देंगे।
बराबर लिखेंगे दूरी, दूरी कितना है 24 घंटा, 24 किलोमीटर है दूरी। और कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। जो टी समय लग रहा था उससे क्या लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा। पहले टाइम कितना लग रहा था टी, जब इधर से गया है उधर से आया तो 1 घंटा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो टी क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसमें तिर्यक का मतलब गुणा हो जाएगा, टी प्लस 1 24/18 माइनस यक्स। टी का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। ये जो टी का मान दिखाई दे रहा है 24/18 प्लस यक्स, टी के जगह पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से टी प्लस 1 यही वैल्यू पुट कर दो। टी के जगह पर रखना है तो आपको 24 और रखना है 18 प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 24/18 माइनस यक्स। ये इधर प्लस है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा 24/18 माइनस यक्स। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 24/18 प्लस यक्स बराबर कितना लिख देंगे, 1 बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब देखेंगे दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो रहा है। तो दोनों में 24 कॉमन है, कॉमन करेंगे भाग देंगे। 24 से 24 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1/18 माइनस यक्स। यहाँ भी 24 से 24 कट जाएगा, 1 बचेगा, 18 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये 24 गुणा में उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1/18 माइनस यक्स माइनस 1/18 प्लस यक्स बराबर के कितना, 1 बट्टा के 24। ये क्योंकि गुणा मेरा जगह क्या करेगा, भाग। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 18 माइनस यक्स और दूसरा एलसीएम होगा 18 प्लस यक्स। एलसीएम लेने के बाद इसमें भाग दिया जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा। तो प्लस वाले का 1 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस वाले के 1 में गुणा होगा तो लिखेंगे 18 प्लस यक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस, इसमें भाग देंगे तो 18 प्लस यक्स से 18 प्लस यक्स क्या होगा, कट जाएगा। कौन बचेगा, 18 माइनस यक्स। 18 माइनस यक्स का 1 में गुणा कर देंगे, तो जब गुणा होगा तो ये होगा 18 माइनस यक्स 1/24। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो देखते हैं क्या बचता है। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो देखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस यक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस यक्स, ये बच जाएगा कि नहीं। नीचे तुमको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, उधर कितना है 1 बट्टा कितना 24 है, 18 से 18 कट जाएगा, यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2 यक्स। नीचे देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस के यक्स स्क्वायर बराबर 1/24। अब तिर्यक का गुणा कर देना है, 24 का 2 में गुणा करो, 24 दूना हो जाएगा 48 यक्स, उधर 1 में गुणा होगा 324 माइनस के यक्स स्क्वायर। उस साइड से इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 48 एक्स हो जाएगा और माइनस 324 बराबर हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है 48। कितना होगा इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड होगा 54 माइनस के 6, ठीक है। और यह माइनस 324 बराबर के 0, अंदर गुणा होगा दोनों में, यक्स स्क्वायर 54 यक्स माइनस के 6 यक्स माइनस 324 बराबर के 0। इन दोनों में कॉमन किया जाएगा तो कॉमन हो जाएगा यक्स, भाग देंगे यक्स यक्स कटेगा, यहाँ 54 बच जाएगा, माइनस 6 कॉमन करेंगे, भाग देंगे तो होगा यक्स प्लस 54 बराबर हो जाएगा 0। सेम सेम देखेंगे सेम सेम क्या मिल रहा है, तो यक्स प्लस 54 अब बिना सेम वाला कौन मिल रहा है यक्स माइनस 6 बराबर 0। अलग अलग 0 किया जाएगा, तो यक्स माइनस 6 बराबर 0, तो उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर 6। एक प्लस में आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, एक आएगा यक्स बराबर माइनस के 54 जो कि माइनस नहीं लिया जाएगा, चाल को क्या लिया जाएगा प्लस, तो
तो यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो बह रहा है ये क्या करे, नाव कितने का रफ्तार में चल रहा है, नाव चल रहा है 18 के रफ्तार में, और पानी का बहाव कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हाई एंड डिस्टेंस से पूछा है, और हाई एंड डिस्टेंस का हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल 2 क्वेश्चन पूछते हैं। बोला है कि पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब होता है कोई स्टैचू बनी होती है, स्टैचू मूर्ति जिस पर रखी जाती है उसी को पेडिस्टल कहते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है तो वो किसी न किसी पेडिस्टल पर रखी गई है, ठीक है। जो नीचे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पेडिस्टल कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पे, ठीक है, 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति रखी गई है। तो एक काम करो, देखो एक भाग में नीचे पेडिस्टल बना लो, ये आधार है जिस पर मूर्ति रखी गई है। अब मूर्ति की जो हाइट है, मूर्ति जो रखी गई है यहाँ से मूर्ति रखी गई है, नाम दे दो ए है बी, और ये मूर्ति की हाइट बी सी, बी सी जो है ये मूर्ति की हाइट है, और मूर्ति की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर है मूर्ति की हाइट। ये मूर्ति रखा गया है 1.6 मीटर का। फिर आगे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि माने जमीन से, मान लो ये जमीन हो गया, इस जमीन से इसको बना लो ऐसे आधार, ये जमीन है। कह रहा है कि जमीन के मतलब कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जब ये आदमी देखा है यहाँ से जमीन से मूर्ति के शिखर को ऊपर को देखा है एकदम ऊपर, तो ये जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है 60 डिग्री बना रहा है। जब शिखर को देखा है तो 60 डिग्री बना रहा है, और कह रहा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर को देखा है, पेडिस्टल ये है और पेडिस्टल का शिखर ये है, तो कह रहा है पेडिस्टल के शिखर को देख रहा है तो क डिग्री कोण बना रहा है 45। इसको मिला दे ऐसे, ये बना रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री बना रहा है। इसका नाम दे देते हैं, ये नाम देंगे इसका डी। अब इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, कहा है कि आपको बताना है कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो हमको पेडिस्टल की ऊंचाई नहीं पता है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई हम लोग लेते हैं एच, और आधार क्या ले लेते हैं यक्स। यही बताना है कि पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर क्या रखी गई है मूर्ति। तो हम लोग 2 त्रिभुज मतलब बना हुआ है, 2, एक 45 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, तो छोटा त्रिभुज का नाम पहले लिखेंगे, छोटा जो त्रिभुज है उसका नाम लिखेंगे त्रिभुज डी, क्या यहाँ से ले लो डी ए बी, क्या ऐसे लिख लो बी डी ए, छोटा वाला। तो छोटा वाला का नाम लिखोगे बी डी ए में, छोटा वाला का नाम है। यहाँ से स्टार्टिंग की है बी डी ए, को डिग्री कोण बना है 45, तो लिखेंगे tan 45। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, tan थीटा tan 45 का लंब, यहाँ से यहाँ तक लंब होगा, तो ए से बी तक हो जाएगा लंब। आधार देखेंगे तो डी से ए का, ए से डी दोनों लिख सकते हैं, डी से ए भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आधार। मान देखते हैं, tan 45 का मान होता है 1, और ए से बी की लंबाई जो है ए से बी यक्स है, और डी से ए जो है यक्स है। यदि तिर्यक का गुणा करेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा यच, एक संबंध यहाँ से बन जाएगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज का नाम लिखेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम यहाँ से स्टार्ट होगा, डी से सी से स्टार्ट करो, सी डी और क्या लिखना ए, तीसरा लिखना त्रिभुज सी डी ए में, ऐसे नाम लिखना सी डी ए में। को डिग्री कोण बड़का वाला का नाम है 60 डिग्री कोण वाला, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब लोगे तो पूरा लंब लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने भाई हैं 2, एक है, पहले पूरा लंब लिख लो, ए से कहाँ तक सी तक, और आधार क्या लिखोगे डी से ए तक, डी से ए तक। अब देखो tan 60 का मान, tan 60 का मान सबको याद है √3, और ए से सी में कब भाग है 2, एक है यच और एक है 1.6 बट्टा के यक्स। अब तिर्यक का तुम गुणा कर लो, तिर्यक का गुणा करोगे तो इसमें गुणा होगा √3 और क्या लिखोगे यक्स बराबर यच का मान यच ही रहने दो प्लस 1.6, यक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं यच, √3 यच, इस यच को भी इधर लेकर आ जाओ, माइनस यच बराबर 1.6, यच का अमन कर लो, √3 - 1, यच का अमन कर लिए 1.6। अब ये जो गुणा में इधर जाकर क्या करेगा भाग कर देगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगा यहाँ से यच बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस के 1, इसका परमेकरण कर देंगे, परमेकरण मैंने हर के विपरीत 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 + 1, √3 + 1, तो नीचे दिखाई दे रहा होगा
ए माइनस बी और ए प्लस बी। फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऊपर जैसे है रहने दो, 1.√3 प्लस 1। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यच बराबर यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा कितना बचेगा 3, और 3 में से घटेगा कितना बचेगा 2। तो नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2, 1.6 ब्रैकेट में होगा अंडर√3 प्लस 1। 2 से काट देंगे, 2 8 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में अंडर√3 प्लस 1। यही आंसर आएगा। ठीक है जी, इतना ही आंसर दिया इसका। किसकी ऊंचाई पूछा है, पेडिस्टल के। पेडिस्टल की ऊंचाई इतना है 0.8 अंडर√3 प्लस 1। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। ये भी हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में फिर बोला है कि 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है। तो आप ऐसे फिगर बना लीजिए कि एक सड़क ऐसा बना लीजिए, सड़क है, सड़क जो है कितना है, कितना मीटर का है सड़क, सड़क है 80 मीटर चौड़ा है, और 80 मीटर चौड़ा ये सड़क हो गया। ठीक है, 80 मीटर चौड़ा है, और सड़क के आमने सामने, सड़क के ये आमने सामने दोनों तरफ, आमने सामने दोनों तरफ क्या कर दिया है कि 2 खंभा लगा दिया है। ठीक है जी, सड़क के दोनों तरफ 2 खंभा लगा दिया है, और कह रहा है इनके खंभों के बीच में किसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई बताइए, खंभों के बीच की दूरी भी बताना है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए एक बात सुनिए, खंभों के बीच में कहीं भी, जरूरी नहीं एकदम बीचों बीच में, कहीं भी एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए क डिग्री बना रहा है 60 और ये बना लीजिए क डिग्री 30। नाम देना का नाम दे दीजिए ए और दूसरा का नाम दे दीजिए बी, यहाँ लीजिए सी और यहाँ दे दीजिए डी। पूरा 80 है, यहाँ से ले यहाँ तक क्या है 80 है। तो आप एक यक्स मान लीजिए, दूसरा क्या मान लीजिए 80 माइनस यक्स। एक मानिए यक्स, टोटल दूरी, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है 80 है। तो आप एक काम कीजिए, एक मानिए यक्स, ए बी सी डी और ई लिख लीजिए इसका नाम। एक दूरी लीजिए यक्स और एक दूरी लीजिए 80 माइनस कितना यक्स, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80 मीटर है, टोटल दूरी 80 है। तो एक हम लोग लेंगे यक्स और एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 80 माइनस यक्स। अब दोनों त्रिभुज लेना है और दोनों की ऊंचाई समान है, तो दोनों की ऊंचाई तुम लोग लिख लो कैपिटल एच, दोनों की ऊंचाई एकदम सेम है। दोनों त्रिभुज लेकर हल करना है, दोनों त्रिभुज एक एक बार करके दोनों त्रिभुज लेंगे। पहले कोई त्रिभुज ले लो, जो मर्जी वो ले लो, ये ले लो बी ई ए का है, बी ए ई, जो भी नाम लिखना लिख लो। नाम लिखेंगे त्रिभुज बी ई ए में कौन डिग्री है tan 60 है, tan 60, tan थीटा और होता है लंब बट्टा आधार। कोण के सामने भुजा क्या होगा लंब, तो लंब होगा ए बी और आधार होगा नीचे का ए ई। मान भर देते हैं, tan 60 का मान होता है अंडर√3, इधर हो जाएगा ए से बी हो जाएगा यच, ए से ई हो जाएगा यक्स। तिर्यक का गुणा कर सकते हैं, अंडर√3 यक्स बराबर क्या लिखेंगे यच, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब उस वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम लिखेंगे डी ई सी में, डी ई सी में लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30, tan थीटा और होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब लेंगे, लंब हो जाएगा सी डी, आधार हो जाएगा ई सी। tan 30 का मान 1/√3 और सी डी हो जाएगा यच और ई सी हो जाएगा 80 माइनस यक्स। तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस यक्स, यहाँ हो जाएगा अंडर√3 यच। अब यहाँ पर मान भर सकते हैं, यच के जगह पर क्या रख सकते हैं अंडर√3 यक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस यक्स, यहाँ हो जाएगा अंडर√3 गुणे यच के जगह पर रखेंगे अंडर√3 यक्स। रूट में रूट का गुणा होगा तो होगा 80 माइनस यक्स, रूट में रूट का गुणा होगा, रूट हट जाएगा 3x हो जाएगा। ये माइनस वाला उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 80, पहले से 3x है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, हो जाएगा 80 बराबर कितना 4x, काट देंगे 4 दूना के 8 20, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 20। तो एक आएगा 20 मीटर और 20 80 में से 20 घटाएंगे एक कितना आएगा 60, तो एक 20 और एक 60। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कैसे आएगा
यहाँ से यच बराबर संबंध कितना दिया है, यच बराबर √3 यक्स। यक्स का मान भरोगे 20 तो यह आएगा 20 √3 इतना मीटर। दोनों आ गया, ऊंचाई आ गया और क्या आ गया, दूरी आ गया। तो यही दोनों पूछा था, एगो यक्स का मान और एगो यच का मान। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति को दर्शाता है और गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास रखा है, जो गिलास है वो बेलनाकार है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ एक अर्धगोला भी फिट कर दिया है। इतना होशियार है जूस वाला कि ऊपर से जूस दे देगा तो कोई समझेगा नहीं, वो तो समझेगा पूरा एक भर के गिलास दे रहा है, लेकिन नीचे अलग से अर्धगोला टाइप का कर दिया है तो जूस कम जाएगा उसमें। ठीक है, तो कर दिया अर्धगोला, तो कह रहा है गिलास की धारिता कम हो जाती है। गिलास की धारिता मैंने उसमें जितना पानी आ रहा था या जितना जूस आ रहा था उतना जूस नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि नीचे से वो बेलनाकार मतलब कि इसमें क्या किया, अर्धगोला ऐसे फिट कर दिया, अर्धगोला इसमें लगा दिया, अर्धगोला ऐसे लगा दिया है। मान लो एक बेलन ऐसे था, पूरा पानी भर के आ रहा था, पूरा इसमें पानी या जो भी जूस रख रहा था, अब इसमें ऐसे सेटिंग बना दिया है। तो अब जो भी पानी या जूस रहेगा ऊपरी भाग में रहेगा ना, इतना ही रहेगा ना, कम कर दिया है। तो कह रहा है तो आप लोग को बताना है ना, गिलास की पूरी ऊंचाई 10 दिया है, तो गिलास की आभासी धारिता है, बताइए उस गिलास में अब कितना जूस आएगा, तो आपको आयतन बताना है। तो सिंपल से क्या कीजिए कि बेलनाकार भाग है कि नहीं, तो बेलन में से अर्धगोला घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। केवल क्या करना है, बेलन में से किसको घटा देना, अर्धगोला का। अभी आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए इसका फिगर यहाँ भी है, इसी को लगा देते हैं। देखिए आपको ऊंचाई दिया है और क्या दिया है, व्यास दिया है। आपको गिलास की धारिता पूछा है ना, तो जब धारिता निकालते हैं, धारिता माने क्या होता है, आयतन, इतना याद रखना। धारिता माने क्या होता है, आयतन, आभासी धारिता। तो हम लोग जब निकालेंगे ना, तो बेलन में से अर्धगोला को घटा देना है। बेलन के आयतन में से किसको घटाना है, अर्धगोले को। तो बेलन का आयतन होता है πr², और क्या लिखते हैं, यच। इसमें से किसको घटाना है, अर्धगोला का। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 और होता है πr3। अब कॉमन करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। इन दोनों में देखिएगा तो आपका कॉमन होगा, पाई भी कॉमन हो सकता है और r² भी कॉमन हो सकता है। कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जब भाग देंगे तो पाई से पाई कटेगा, r² से r² क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यच। इसमें जब भाग देते हैं तो अंक तो कटेगा नहीं, अंक तो जैसा है 2/3 बचा रह जाएगा, ये बच जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे क गो आ रहा है, 3 गो आ रहा है, तो 2 गो तो आर काट देगा, एक आर क्या रहेगा, बचा रहेगा। यहाँ से देखिए ऊंचाई कितना दिया है, 10। व्यास दिया है 5। व्यास माने होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r बराबर दे दिया है 5, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। त्रिज्या कितना होगा, 5/2। चलिए मान भरते इसमें। पाई का मान 22/7, ठीक है, या पाई में ला सकते हैं, 22/7 रख देते हैं, 22/7। आर देखते हैं कितना है, तो 5/2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। 5/2 2 बार लिख दिए क्योंकि इसका स्क्वायर है। यच आपका है 10 लिख देंगे, -2/3। आर है आपका 5/2। हल कर देंगे 5 से 5, ये 2 से 2 पहले कट जाएगा। यहाँ से ये 2 काट लीजिए, ये हो जाएगा 11। यहाँ से हो जाएगा 11 गुणे 5 × 5 = 25 बट्टा 5 × 25 हो जाएगा, बट्टा का हो जाएगा 7, दूना के 14, 2 भी बचा रहेगा, ऐसे लिख दीजिए 7 गुणे 2। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 3 आप एलसीएम लेंगे, 3 दाव में 30 हो जाएगा, और 30 में से 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11 गुणे 25 गुणे, यहाँ भी बचेगा 25, बट्टा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 7 गुणे 6। और कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर पहले 25 और 25 का गुणा करेंगे तो ये तो 625 हो जाएगा। 11 गुणे 625, ये 7 6 हो जाएगा 42। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 625 में 11 का, 11 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिख दीजिए सीधे, 5 7 और 8 6, ये हो जाएगा 68 75। 42 से भाग दीजिए, 163.69
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ये आज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जो बच्चे ना चाहते हैं सब। कह रहा है कि जिस पर रंग नहीं किया गया है, उस पर रंग नहीं किया गया है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। मतलब कुल मिला जुला को अपना जो मिला उसको गिफ्ट मिला है उसको रंगना चाह रहा है। तो कह रहा है ना कि शंकु का आकार का है और ऊपर का भाग अर्धगोला है, ऊपर अर्धगोला है, नीचे शंकु है। लट्टू की पूरी ऊंचाई दे दिया है, पूरा लट्टू जो है 5 सेंटीमीटर का है और व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर का है। चित्र में दिखाया गया है। तो रशीद द्वारा किए गए क्षेत्रफल बताना है। तो जो रशीद क्षेत्रफल मतलब जो भी रंगेगा उसके ऊपरी भाग को रंगेगा ना, तो ऊपरी भाग होता है वक्र पृष्ठ। जो रंगेगा ऊपरी भाग को रंगेगा, ऊपरी भाग क्या होता है? वक्र पृष्ठ। चलिए इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। ऐसे देखिए यहाँ पे जब वक्र पृष्ठ लगाएंगे ना, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ आपको जोड़ना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, और तो गोले का होता है वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। यदि आप कामन भी करते हैं तो कामन आपका होगा पाई आर। पाई आर कामन कर लेते हैं, भाग देते हैं, पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, यल बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 1 आर, 2 भी बचेगा और साथ में 1 आर बचेगा। तो आर तो हम लोग जान रहे हैं, ये व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है। तो व्यास का मतलब देखिए व्यास में होता है 2r, 3.5। त्रिज्या इसका आधा होगा, 3.5 में 2 से भाग देंगे ना तो आएगा 1.75। ये आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्या। याद कर लीजिए 3.5 का आधा 1.75। पूरी ऊंचाई दे दिया, पूरी ऊंचाई 5 है। तो देखिए ये त्रिज्या आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या ही होता है, ये होगा त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए त्रिज्या होगा 1.75। ठीक। अब इसमें से आप 5 में से यदि माइनस करते हैं, 5 में से आप माइनस करते हैं 1.75, 1.75 तो ये आता है 3.25। कितना आएगा? 3.25। तो यहाँ से जो बेलन होगा, बेलन की ऊंचाई आप लिख सकते हैं, शंकु है, शंकु की ऊंचाई लिख सकते हैं 3.2 और क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या आया है आपका r बराबर 1.75 सेंटीमीटर। तो यह हो गया, r हो गया। आपको यल निकालना है। तो यल का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का। यल बराबर होता है √r² प्लस क्या होता है? h²। ये फार्मूला होता है जी। तो यल बराबर √r मैंने करोगे तो ये है 1.75 का स्क्वायर और एच मैंने तुमको दिखाई दे रहा है 3.25 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे ना तो पूरा हल करने के बाद जब ये रूट में से बाहर निकलेगा तो ये आएगा 3.7 सेंटीमीटर, ये आएगा। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगा? 3.7 सेंटीमीटर। इसको हल करने के बाद आता है 175, 325 याद कर लेना। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 37 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ से 3.75 बाहर निकलेगा तो यहाँ वैल्यू भरिएगा। पाई का मान बोला है 22/7 रखिए, रख दिए। आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू कितनी है? 1.75। तो उसका 1.75 में क्या कीजिएगा ना, आप दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए, 2 जीरो कारण नीचे क्या लिख दीजिए? 100। यल देख लीजिए यल कितना है? तो यल है 37, 3.7 तो इसको नीचे 10 कर लीजिए, 2 गुणे आर। आर कितना है? 175 बट्टा क्या लिख दीजिए? 100। अब देखिए कैसे हल करना आपको। पहली बात कि देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 होगा ना 14 और यहाँ से बच जाएगा 3 5 35, 7 5 35, 25 आएगा। 25 से काट देंगे जब 25 चौको 100, 4 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूना का 4 और 2 से काटेंगे तो 11, यहाँ से हो जाएगा 11/2, ये रहेगा। फिर इसको काट सकते हैं आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 5 25। इसको काट दीजिएगा 5 दूना के 10 0। फिर 2 से काट लीजिएगा तो 2 10 हो जाएगा। दोनों का हर सेम हो जा रहा है, दोनों का हर क्या है? सेम है, 10 है। तो अंश को जोड़ देंगे डायरेक्टे। देखिए अंश को जोड़ेंगे 37 और धन 35, जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 11 गुणे, दोनों को जोड़ने पर 7 5 12 और 3 3 6 6 1 7, ये 72 हो जाएगा।
और नीचे 2 है गुणे क्या है 10 है। 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 36 और इसका गुणा कर लेते हैं 36 में 11 का, यहाँ से कर लीजिए 6 3 6 3 6 9 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका होगा 396 बट्टा के 10, एक जीरो के कारण दशमलव कहाँ लगेगा, एक स्थान बाद, तो 39.6 और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है इस पर